Hello students, welcome back to official YouTube channel of Ardent Academy. I am back with our next video. जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि we will regularly update videos for you, ताकि आप रेगुलरली अपने घर पे पढ़ाई करते रहो. ठीक है, आप लोगों का लास्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. आप अगर हमें ऐसे अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे, देन वी विल गेट मोटिवेटेड टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस, राइट. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बेसिक था, लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज, व्हाट इज चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लो, ताकि आज का क्लास आपको समझ में आए, बेसिक आपका क्लियर रहेगा, देन यू विल be very comfortable in this class. Today we are going to discuss electric potential, potential difference and current. ठीक है, तो हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा टर्म वोल्टेज, सुना है. वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एसआई यूनिट है. ठीक है, एसआई यूनिट तो हम लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट है वोल्टेज. बट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले हम डिफाइन करते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. ठीक है, क्या है? Electric potential at a point is a work done in moving a charge from infinity to that point. Suppose this is a point A and we have to find electric potential of this point, and some charge Q is present at any point. Infinity means at very far distance, right? Infinity का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा दूर पे. तो सपोज Q is at infinity. Now work done in bringing this charge from infinity to this point is electric potential of this point. ठीक है, इस पॉइंट से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क किया गया है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या डिफाइन किए लास्ट क्लास, थोड़ी देर पहले? Electric potential of a point is work done in moving a charge from infinity to that point. ठीक है, अब my dear friends, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले रहे हैं, बट सपोज हर बार चार्ज हम इन्फिनिटी से तो ट्रेवल नहीं कराएंगे, क्योंकि बैटरी है. सपोज बैटरी आप लोगों ने देखा है, हेयर वन टर्मिनल, हेयर टू सेकेंड टर्मिनल, तो हम चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करते हैं ना. ये बैटरी है, सपोज बैटरी है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी से यहां ला रहे थे. बट इफ दीज टू पॉइंट्स आर फिक्स्ड, अगर हमें पता हो कि ये इतने दूरी पे है, इतनी सपोज दिस इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तो हम नहीं कह सकते. तब इस केस में हम क्या कहेंगे? इन दिस केस देयर इज अनदर टर्म, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. So what does potential difference says? Potential difference कहता है potential difference between two point is a work done in moving a charge from one point to the another point. इस पॉइंट से इस पॉइंट में तक चार्ज को पहुंचाने में जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क किया गया है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में आप लोगों ने अगर डेफिनेशन को ध्यान से सुना होगा तो बेसिकली एक ही डिफरेंस था, दैट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर कैरिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट. ठीक है, दैट मीन्स हमारा एक पॉइंट हमें नोन होता था, दूसरा पॉइंट एट वेरी फार डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट हमें नोन नहीं होता था. बट इफ वी हैव टू नोन पॉइंट, देन इन दैट केस वी विल कैलकुलेट potential difference.
ठीक है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है और दोनों हमें नोन डिस्टेंस पे है, देन वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बैटरी के केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के केस में एसआई यूनिट सेम है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बस इसमें हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं और इसमें हम 2 फिक्स्ड पॉइंट से ट्रांसफर करते हैं चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट भी, दोनों का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। यह है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट। अब इसके फॉर्मूले पे हम चलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस को हम बहुत तरीके से, पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट विथ वी, दैट इज फॉर वोल्ट। वोल्ट का हम वी से भी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? कभी भी आप फॉर्मूले को अगर आपको याद करना हो तो आप डेफिनेशन से डिराइव किया करो। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज work done in transferring a charge from one point to the another point. That means charge. All right, potential difference is equal to work done upon charge. वर्क का यूनिट क्या है? वर्क का ऐसा यूनिट आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 9th में, जूल। और चार्ज का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या था यूनिट? कूलम। ठीक है, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स इसका दूसरा ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल पर कूलम। सो पोटेंशियल डिफरेंस हैज ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, और वी कैन राइट इट एज जूल पर कूलम और एंड वोल्ट। ठीक है, हमारा 2 यूनिट है, वोल्ट और जूल पर कूलम। जनरली हम लोगों को ये यूनिट याद रहता है, इसलिए कुछ साल पहले सीबीएसई बोर्ड ने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें पूछा था कि जूल पर कूलम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये इस चीज को छोड़ के आ गए थे, बट ओरिजिनली जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जूल पर कूलम ही ओरिजिनल ऐसा यूनिट है। वोल्ट उसके साइंटिस्ट जो थे उनके ऑनर में इसका एसआई यूनिट को चेंज करके वोल्ट कर दिया गया, बट इफ वी विल गो विथ डेफिनेशन देन इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। तो आप लोगों को दोनों एसआई यूनिट याद रखना होगा, जूल पर कूलम और वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कौन सा क्या क्या यूनिट है? जूल पर कूलम एंड वोल्ट। ठीक है, नाउ अगर हम लोगों को 1 वोल्ट को डिफाइन करना होगा, देन व्हाट वी कैन डिफाइन। तो अगर आप लोगों को ऐसा कभी भी डिफाइन करना हो 1 वोल्ट या कुछ भी 1 एम्पियर, देन आप सिंपली एक काम करना, 1 लगा देना अपने फॉर्मूले में। ठीक है, अब इसको आप डिफाइन करो। 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 joule of work is done in transferring 1 coulomb of charge from one point to another point. That's it. 1 volt को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? 1 volt is a potential difference when 1 joule of work is done in transferring 1 coulomb of charge from one point to the another point. ठीक है, समझ गए? ये हो गया हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की बात, और हम लोगों ने 1 वोल्ट भी देख लिया। अब नेक्स्ट चीज आती है कि ठीक है, वोल्टेज तो हो गया, ये हो गया हमारा वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम मेजर किस चीज से करते हैं? अब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट है, तो उसको हम मेजर भी करेंगे। उसके लिए हमें एक कोई ना कोई डिवाइस चाहिए, लाइक लेंथ मेजर करने के लिए हम टेप यूज करते हैं, वेट मेजर करने के लिए वेइंग मशीन, या फिर हम तराजू यूज करते हैं ना। तो हम वोल्टेज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम उसको मेजर कैसे करते हैं? उसके लिए एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एनालॉग डिवाइस, यू कैन से, दैट इज वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। वी कैन मेजर वोल्टेज बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर की कुछ खासियत को हम डिस्कस कर लेते हैं। वोल्ट मीटर
is a device used to measure voltage or potential difference between 2 points. First. Second is, it is represented by symbol like this. Alright, voltmeter को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड वन इज दैट voltmeter हैज वेरी हाई रेसिस्टेंस. इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. रेसिस्टेंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. अभी आप लोग रेसिस्टेंस को बस इतना समझ लो, इट इज अ हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज. अगर एक चार्ज, सपोज दिस इज अ कंडक्टर और एक चार्ज इससे फ्लो हो रहा है, अगर इसमें कहीं पे हिंड्रेंस आ जाता है, अगर ये सपोज रोड ब्रेकर, आप समझो रोड ब्रेकर, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा रोड ब्रेकर है तो इसको चार्ज को फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी ना. दिस इज अ रेसिस्टेंस. तो वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस. एंड इसको कनेक्ट करने के लिए वी कनेक्ट इट इन पैरेलल. व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन? हम लोग रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग रेसिस्टेंस को भी बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे. और पैरेलल और एक और कनेक्शन होता है सीरीज, तो हम पैरेलल और सीरीज कनेक्शन को भी हम डिफाइन करेंगे. बट यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ. सपोज दिस इज एन apparatus, ये एक बल्ब है. सपोज करो आप, ये एक बल्ब है. अगर हम दूसरे बल्ब को इस तरीके से अगर हम कनेक्ट करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल कनेक्शन. मींस दोनों बल्ब के टर्मिनल को ऐसे लेके दोनों को ऐसे कनेक्ट करेंगे, देन दिस इज पैरेलल कनेक्शन. एंड सेकेंड वन इज सीरीज कनेक्शन. सपोज दिस इज फर्स्ट बल्ब एंड दिस इज सेकेंड बल्ब. इफ वी विल कनेक्ट these bulbs like this way, in this way, then this is called as series connection and this is parallel connection. तो हम लोग वोल्टमीटर को किस कनेक्शन में किस कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कनेक्शन में. ठीक है. लाइक सपोज दिस इज अ बल्ब और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे सर्किट में. ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे. ऑलराइट. तो वोल्टमीटर की कुछ कंडीशंस क्या है? पहले तो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से वोल्टेज अक्रॉस अ टर्मिनल. सेकेंड इज इट हैज वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस. बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, सर्किट के मुकाबले बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है. ऑलराइट. एंड वी कनेक्ट इट इन पैरेलल. ठीक है. पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करते हैं. दैट्स इट अबाउट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टेज का हमारे पास इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट अभी एक दो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सपोज अगर कोई क्वेश्चन है, सपोज 10 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड 50 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट. अगर ऐसा क्वेश्चन है, देन व्हाट वी विल डू? वोल्टेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V is equal to work done per unit charge. V is equal to W upon Q. Work done here is 50 joule and charge is 10 coulomb. That means potential difference is 5 joule per coulomb or volt. ठीक है ना. यहां पे क्या हो गया? वोल्ट. 5 जूल पर कूलम और वोल्ट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको अभी हम लोग इस वीडियो में नहीं डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है. वी विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट टॉपिक इज करंट. व्हाट इज करंट? करंट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. अच्छा, आप खुद सोचो, हम लोगों को हमारे पास दो टर्म है, एक करंट एक वोल्टेज.
नाउ यू थिंक हम लोगों को करंट लगता है या वोल्टेज? क्या लगता है? करंट। हम लोगों को करंट लगता है। दैट मीन्स करंट फ्लो होता है हमारी बॉडी में, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन टू फॉर करंट टू फ्लो। ठीक है, करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा देन करंट विल नॉट फ्लो। हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है दैट अ पार्टिकल विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर पॉइंट टू लो प्रेशर पॉइंट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे भी सेम है, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल पॉइंट, सपोज दिस इज अ 20 वोल्ट एंड दिस इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, then current will flow from high potential to, or charge will flow from high potential to low potential। ठीक है, तो वोल्टेज कभी भी फ्लो नहीं होता है। वोल्टेज इज जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन। लाइक अगर वाटर को हम लोगों को फ्लो करवाना है तो एक जगह पे हाइट पे हमें वाटर को रखना होगा, देन इट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। या प्रेशर गैस जब रिलीज होता है इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर पॉइंट टू लो प्रेशर पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो यहाँ पे पोटेंशियल 20 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? 20 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, दैट इज 15 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सर्किट में फ्लो क्या होता है? करंट। पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो नहीं होता, ये गलती आप मत करना। ठीक है, और ये बहुत बेसिक चीज है, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना। करंट की बात करते हैं। सो हमारे सर्किट में फ्लो क्या होता है? करंट। व्हाट इज करंट? अब करंट होता क्या है? करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इट इज कॉल्ड एज करंट। ठीक, और वी कैन डिफाइन करंट एज rate of flow of a current through certain point, or we can define current as rate of flow of charge through any point is called as current। क्या है करंट को हम लोग करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? आई से। करंट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे। आई, करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को हम लोग कूलम्ब से, चार्ज इज क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कूलम्ब पर टाइम। ठीक है, कितने पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से, इससे हम लोग करंट के इंटेंसिटी को पता करते हैं। लाइक सपोज दिस इज अ वायर, यहां से अगर एंड दिस इज अ पॉइंट ए, अगर हम लोग इसको देखते हैं 1 सेकेंड में 10 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुछ करंट फ्लो कराना, हम कहेंगे दैट दिस अमाउंट दैट इज ओके, हम लोग आगे डिफाइन करते हैं। अब चार्ज का क्या यूनिट है? कूलम्ब, और टाइम का क्या यूनिट है? सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर सेकेंड, और वी कैन राइट इट एज कूलम्ब पर सेकेंड। बट यहां पे भी लाइक वोल्टेज, यहां पे भी टू ऑनर द साइंटिस्ट, यहां पे एक और यूनिट को हम लोग यूज करते हैं दैट इज एम्पियर। ठीक है, तो हमारा क्या दो यूनिट हो गया, दो ऐसा यूनिट है करंट का, दैट इज कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, यहां पे क्या है करंट का? कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर। नाउ अब हम लोग यहां पे देखते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट एंड 1 सेकेंड में 10 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, देन वी कैन से यहां पे कितना एम्पियर करंट होगा? करंट इज 10/1 दैट इज 10 एम्पियर और 10 कूलम्ब पर सेकेंड। अगर नाउ इन सेकेंड के सपोज यहाँ पे 25 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, देन यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? करंट विल बी 25 कूलम्ब 1 सेकेंड, दैट इज
25 एम्पियर और कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा करंट, 25 एम्पियर या 25 कूलम्ब पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट बढ़ गया, जब चार्ज का फ्लो ज़्यादा हुआ तो करंट भी बढ़ गया। ठीक है, तो करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो गया हमारा करंट को डिफाइन भी कर लिए, हमारा एसआई यूनिट भी हमें पता चल गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इफ इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी देयर मस्ट बी सम इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इट। तो यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे वोल्टेज में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, वोल्ट मीटर। तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे, वहां पे वोल्ट था ऐसा यूनिट। सिमिलरली यहाँ पे भी एम्पियर। तो यहाँ पे करंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कौन सा, आममीटर। करेक्ट, हमारा करंट को मेजर करने के लिए कौन सा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आममीटर। आममीटर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलरली, ए से रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस वे। ठीक है, अब आममीटर के कुछ फीचर्स, अगर आममीटर के बारे में हम कुछ बातें करें तो आममीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट। पहली चीज तो आममीटर एक डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर करंट। सेकेंड इज, हमारे वोल्ट मीटर में क्या था, वेरी हाई रेसिस्टेंस। अपोजिट टू दैट आममीटर हैज वेरी लो रेसिस्टेंस, इसका बहुत कम रेसिस्टेंस होता है। इट हैज वेरी लो रेसिस्टेंस। वहां पे हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते थे कैसे, पैरेलली, बट हियर वी विल कनेक्ट इट इन सीरीज। पहले केस में हम कैसे कनेक्ट करते थे, वोल्ट मीटर के केस में हम कैसे कनेक्ट करते थे, पैरेलली, और यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर और करंट। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। वो सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और करंट और वोल्ट मीटर को अच्छे से समझेंगे। बच्चों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि ये फास्ट है तो आप इसको रिवाइंड कर करके देखो, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। साइन 12th में भी ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और यही बेसिक से थोड़ा सा और ऊपर है, तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा, देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन 12th। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा करंट। आज हम लोगों ने करंट और वोल्टेज देखा, उसके मेजरिंग डिवाइस एसआई यूनिट को हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप इसको बार बार देखो, और इस वीडियो को प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि हर स्टूडेंट के पास पहुंच पाए। जो लोग भी बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण, उनके पास ये वीडियो पहुंचाओ ताकि वो अपनी पढ़ाई कर पाएँ। इन केस अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाल रखा है, आप उस पर जाके पोस्ट कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को, या अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप उस पर पोस्ट कर सकते हो, या हमें कमेंट करके भी बता सकते हो हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और इन केस अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप वो भी पोस्ट कर दो। आई विल डेफिनेटली, अगर आपकी कमेंट्स जेन्युइन होगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, टिल देन स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।